क्या वेजिटा है नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन? क्या ग्रेनोला हार चुका है वेजिटा से? ये जानने के लिए आपको मांगा नंबर चैप्टर 74 देखना होगा, जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ बिल्कुल हिंदी में। पूरी तरह से आप एंजॉय करने वाले हो तो अपने पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ। अच्छा लंबा एपिसोड होने वाला है, मस्ती से इसे एंजॉय करो। और वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर देना। मैं बीच बीच में बार बार नहीं बोलूँगा ताकि आपका मजाक ख़राब ना हो, इसलिए अभी जाकर लाइक कर दो, अभी के अभी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो शुरू करते हैं आफ्टर द इंट्रो। स्टार्टिंग में हमें ये दिखाया जाता है कि जो ग्रेनोला और गोकू की वजह से डिस्ट्रक्शन हुआ है, उससे प्लैनेट सिराल के लोग अपनी जान बचाकर अपनी अपनी स्पेसशिप्स में भाग रहे होते हैं। तो वेजिटा बोलता है कि देखो, तुम्हारी ये जो फ्यूजन और क्लोन्स वाली टेक्निक है, ये मेरे आगे तो नहीं चलने वाली है, तो ये बचकानी हरकतें बिल्कुल भी मत करना। तो फिर ग्रेनोला कहता है कि इसकी मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि मेरा अल्टीमेट टारगेट और मेन टारगेट है तुम्हारा बॉस फ्रीज़ा। तो वेजिटा कहता है कि शायद तुम्हें ये बात पता भी होगी, मैं वापस बता रहा हूँ कि अब साइयंस जो है वो अब फ्रीज़ा की आर्मी में काम नहीं करते, वो बहुत पहले ही इसे छोड़ चुके हैं। तो ये बात सुन के ग्रेनोला हंसना शुरू कर देता है। फिर वेजिटा बोलता है कि देखो, फ्रीज़ा भी हमारा दुश्मनी है। और उसके बाद ग्रेनोला हंसता है और फिर कहता है कि तुम साइयंस कितने दोगले होते हो कि अपनी लाइफ बचाने के लिए तुमने अपने बॉस को ही चीट कर दिया। और उसके बाद ग्रेनोला खुद से एक सवाल करता है और खुद से ही बात करते हुए बोलता है, ग्रेनोला क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता? क्योंकि बाकी साइयंस भी अपने आप को बुरा नहीं बता रहे थे और कह रहे थे कि हम फ्रीज़ा की आर्मी के नहीं है। इतने में ग्रेनोला का मूड बिगड़ जाता है और वो सोचता है और बोलता है कि मेरे ख्याल से साइयंस सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने में वेजिटा बोलता है, देखो, जो भी तुम्हें सोचना है तुम सोच लो, पर सच ये है, जब साइयंस ने इस प्लेनेट सिराल को जीता था तो मैं एक छोटा बच्चा ही था, तो तुम्हें हम लोगों से बिल्कुल भी मतलब नहीं होना चाहिए। तो ग्रेनोला कहता है, हाँ, ऐसा होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज़ है और ऐसा हो भी सकता है, पर मुझे हर एक साइयंस से बदला लेना है। तो इतने वेजिटा कहता है कि हाँ, मैंने तुमसे कुछ ऐसी उम्मीद करी थी, अब तुम ही ऐसा सोच रहे हो तो मैं क्यों होल्ड बैक करूँ। अब रेडी हो जाओ अपने लोगों के साथ ख़त्म होने के लिए। उसके बाद वेजिटा ग्रेनोला के आसपास के रॉक्स को उड़ाता है और एक खतरनाक सा ब्लास्ट करता है, जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरेस के हकाई मूव जैसा लगता है, जिसे देख के ग्रेनोला भी काफ़ी ज़्यादा हक्का बक्का हो जाता है। ये मूव इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि इसे दूर खड़ा ऑयल भी देख रहा होता है और गोकू तक इसकी रेंज जाती। फिर ग्रेनोला लगातार वेजिटा को डोमिनेट करना शुरू करता है, पर वेजिटा भी थोड़ी देर पिटता तो है, पर उसको एक अच्छी फाइट देना शुरू करता है। पर ग्रेनोला उसको ब्लॉक करने का बिल्कुल टाइम नहीं देता और लगातार अपने पंचेस, किक्स और अपने मूव्स को लगातार वेजिटा पे आजमाता रहता है, और वेजिटा के पास ब्लॉक करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं होता। और थोड़े और पंचेस सहने के बाद वेजिटा और उसे ब्लॉक नहीं कर पाता और दूर जाके गिरता है, और ग्रेनोला अपने स्नाइपिंग मूव के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद ग्रेनोला लगातार वेजिटा पे बीम से हमला करता है, पर वेजिटा उसकी हर बीम से बच जाता है। और उसके बाद ग्रेनोला काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है ये देख के कि ये तो मेरी हर बीम का सामना ईजिली कर रहा है। और उसके बाद वेजिटा अपने आप को बचाते हुए एक लेक में आ जाता है, जिससे आराम से वो ग्रेनोला के मूव से बच पाता है। और ग्रेनोला अपने आईपैड से कहता है कि चलो अब एम सेट करो, और उसका आईपैड कहता है, हाँ, मैंने एम सेट कर लिया है, क्या हम शूट करें? तो ग्रेनोला कहता है, नहीं, पहले उसे एक बार लेक के बीच में आने दो, बस थोड़ी देर और, ताकि कोई भी ऑब्स्टिकल उसे ज़िंदा बचा ना पाए। और इतने में जैसे ही वेजिटा लेक के बीच में पहुंचता है तो ग्रेनोला अपनी बीम को शूट कर देता है। वेजिटा ग्रेनोला की बीम को किसी ना किसी तरह रोकता है और उसे रोकने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, और ग्रेनोला वहाँ कहता है कि रहने दो, तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है इससे बचने का। वेजिटा अपनी किसी टेक्निक का यूज़ करते हुए उस बीम को जस्ट अपने आगे ब्लास्ट करवा लेता है और अपने आप को जिंदा बचा लेता है। और ग्रेनोला ये देख के काफ़ी शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम लोग मेरी सोच से ज़्यादा ताकतवर लग रहे हो, पर तब भी तुम मेरे आगे कहीं भी स्टैंड नहीं करते। तो वेजिटा कहता है, तुम अपनी बातों से तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहे हो जितना तुम अभी हो। तो ग्रेनोला कहता है, बिल्कुल, मैं क्यों होऊंगा नहीं, क्योंकि मैं इस यूनिवर्स का सबसे ज़्यादा पावरफुल बीइंग हूँ। उसके बाद वेजिटा कहता है कि मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि तुम्हारी जो टेक्निक थी एक टाइम पे मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह डोमिनेट कर रही थी, पर अभी भी मैं जीतने वाला हूँ। तो उसके बाद ग्रेनोला कहता है कि बहुत ही बुरी बात है कि तुम्हारे सच्चाई का बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि तुम्हारा ये जो ईगो है ये तुम्हें सच्चाई से बहुत ही दूर लेके जा रहा है। ये बहुत ही बुरी बात है। क्यों वेजिटा? तो वेजिटा कहता है कि चुप हो जाओ,
आ जाओ लड़ने, मिस्टर स्ट्रॉन्गेस्ट इन द यूनिवर्स। इतने में गोकू उठ जाता है और जहाँ ग्रेनोला के साथ फाइट में उसे लगी होती है वहाँ उसे काफ़ी दर्द होता है और वो कहता है कि ग्रेनोला कहाँ है। और वो आसपास देखता है तो ऊपर से उसे वेजिटा और ग्रेनोला फाइट करते हुए दिखते हैं और वो कहता है क्या वेजिटा ने फाइट ज्वाइन कर ली है। सो मैं आप लोगों को ये खुद करके दिखाता हूँ, मतलब थोड़ी सी एडिटिंग करके मैं आप लोगों को इन दोनों की एक खतरनाक सी फाइट दिखाता हूँ जिससे आप काफ़ी ज़्यादा इसे इंजॉय कर पाएंगे। वेजिटा बस ग्रेनोला के मुंह से बच रहा होता है, डॉच कर रहा होता है और ये देख के ग्रेनोला बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और फिर ग्रेनोला एक खतरनाक सी बीम वेजिटा की तरफ मारता है और वेजिटा वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। तो बीम सीधे जाके सिरेलियंस की सिटी पे लगती है और वेजिटा कहता है ओ ये तो बहुत ही बुरा हुआ ना ग्रेनोला। तो उसके बाद ग्रेनोला गुस्से में कहता है कि तुम मरने वाले हो वेजिटा। उसके बाद वेजिटा कहता है कि तुम्हें देख के लगता है तुम्हें ये पावर रिसेंटली मिली है, यानी कि कुछ ही दिनों पहले। तो ग्रेनोला शॉक हो जाता है, कहता है हैं तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। तो वेजिटा कहता है थैंक यू कंफर्म करने के लिए, क्योंकि तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स देख के पता चल रहा है कि तुम्हें एक्सपीरियंस की कमी पड़ रही है। और वो दोनों खतरनाक फाइट करना शुरू कर देते हैं और ग्रेनोला कहता है क्या एक्सपीरियंस, उसकी ज़रूरत नहीं। और उसके बाद वो वेजिटा के पेट में खतरनाक सी लात मारता है जिससे वेजिटा का काफ़ी ब्लड निकल जाता है और वेजिटा उसकी टांग पकड़ के बोलता है कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे हारने वाला हूँ। और एक खतरनाक सी एल्बो उसकी नी पे मारता है जिससे ग्रेनोला उससे दूर फैक्टर कहता है दूर हो जाओ। उसके बाद ग्रेनोला कहता है कि ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है मेरे पास, इससे मुझे ये पता चलता है कि जीत मेरी होने वाली है। और उसके बाद वेजिटा कहता है कि तुम्हें पता है एक चीज़ बैटल के बारे में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद क्या है, ये कि इसका जो आउटकम यानी कि नतीजा होता है ये कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं होता। और उसके बाद ग्रेनोला कहता है क्या तुमने चाहने वालों को खोया है जैसे मैंने खोया है। और गुस्से में आके वो वेजिटा पे अटैक करना शुरू कर देता है और वेजिटा उसके अटैक्स को लगातार ब्लॉक करता है और कहता है कि क्या तुम सच में स्ट्रॉन्गेस्ट हो, सोच लो, या स्ट्रॉन्गेस्ट नंबर 2 3 रैंकिंग ही कर लो ना। थोड़ी देर और ग्रेनोला, थोड़ी देर में तुम हिस्ट्री बनने वाले हो। मैं पहले ही बता दूं, जितना ताकतवर मैं थोड़ी देर पहले था उससे कई गुना ज़्यादा मैं अब हूँ। और तुम्हारा ये जो डांस है ये मुझे ताकतवर बनाया ही जा रहा है। और उसके बाद ग्रेनोला का जो एक हाथ होता है वो जाके सीधे वेजिटा के पेट में लगता है और वेजिटा झुक जाता है और कहता है कि ये फीलिंग, ये सेंसेशन मुझे कई सालों बाद हुई है। और वेजिटा पावर अप करना शुरू कर देता है और कहता है कोई प्लेनेट नहीं जिसे मुझे प्रोटेक्ट करना है, कोई प्लेनेट नहीं जिसे मुझे तबाह होने से बचाना है, कोई लोग नहीं जिन्हें मुझे प्रोटेक्ट करना है, सब कुछ मेरा फेवरेट, अब मैं फुल पोटेंशियल में आ सकता हूँ। और ग्रेनोला थोड़ा सा शॉक हो जाता है। ऑयल कहता है कि ये तो पूरे जगह को तबाह कर देगा और गोकू कहता है कि वेजिटा की अलग सेंस हो रही है, ये एक थोड़ी अलग टाइप की गॉड की सेंस हो रही है। उसके बाद जो हम देखते हैं वो बिल्कुल अजीब होता है कि वेजिटा पहुंच चुका होता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन फॉर्म में। तो गाइस यही होता है मांगा नंबर चैप्टर 74। एंड अगर आप लोगों को वीडियो देखने में मज़ा आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, क्योंकि यार बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है। रात के 1:30 बजे को मैंने इस वीडियो को कंप्लीट करा और अपलोड करा है। सो प्लीज़ कर दो यार, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है। और अगर आप ऐसे ही अपडेटेड रहना चाहते हो ड्रैगन बॉल से या फिर और भी कई एनिमेस से तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि मिस ना करो। अगर आप जानना चाहते हैं कि वेजिटो आज तक क्यों नहीं आ रहा तो इस वीडियो को भी चेकआउट करना जो एंड स्क्रीन पे आएगी। डीमन स्लेयर हिंदी में देखना है तो उसकी प्लेलिस्ट है, जाके इंजॉय करो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।